अली शाह जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन इस पूरी बात को लेकर? जी देखिए, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांक के एक बार देखना चाहिए, एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपनी देखिए, अगर मैं बीमार हूं, अगर मैं मानने को कबूल ही नहीं करता कि मैं बीमार हूं, और डॉक्टर के पास ले जाओगे आप मेरे को, नहीं कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाई नहीं करनी चाहिए, कोई ऑपरेशन नहीं चाहिए, कोई मरहम पट्टी नहीं करानी, मैं सही हूं बिल्कुल, तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम है। जब आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तभी उसका इलाज हो पाएगा। आप अगर डिनायल मोड में रहेंगे बार बार, देखिए हम कोई नफरत की भावना से नहीं कह रहे, हम वेल विशर हैं, हम बड़ी बड़ी पड़ोसी हैं, चाहे कुछ भी हो, रिश्ते कैसे भी हों, हैं तो हम पड़ोसी। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम एक बार देख लीजिए कि इतने हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना खुद परेशान है। आप रिपोर्टों के मुताबिक, ये हम मन घड़त कहानी नहीं बता रहे यहाँ बैठ के, भाग रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं। भाई 99 में पाकिस्तान की सेना ने तो अपने फौजियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया था कि नहीं ये हमारे फौजी नहीं है, आप जो चाहे करो। तो इनके फौजी क्यों आके मरे? इनके फौजी आए बॉर्डर पे, क्यों आके मरेंगे वहां पे? बोलेंगे भाई हमें तो यहाँ पे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, हमें तो वो दफनाएंगे भी नहीं, हम क्यों आके मरे? मैं आपको सन 2003 का एक वाक्य बताता हूं, ये रियल किस्सा है ये। मैं सन 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। यहां पर हमारी हिंदुस्तान की पोस्ट, यहां हमारा झंडा, और 30 मीटर के फासले पे उनका झंडा, उनकी पोस्ट, केवल मैं 30 मीटर, बीच में फेंसिंग थी, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने एक इंटरसेप्ट पकड़ा था इनके रेडियो सेट पे, और उसमें इनका पाकिस्तान का ऑफिसर अपने जूनियर कमीशन ऑफिसर से बात कर रहा है फोन सेट पे, और बोल रहा है साहब, हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत प्रोफेशनल समझती है, बहुत अच्छा समझती है। जिस दिन उनको मालूम पड़ जाएगा हमारी हकीकत, हमारी असलियत, हम असल में क्या है, उसी दिन आकर ये हमारे पे अटैक कर देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे होती है ना, वैसे बैट एक्शन कहते हैं उसको, बॉर्डर एक्शन टीम। तो उसको बैट एक्शन कर देंगे हमारे पे, तो थोड़ा थोड़ा तैनात रहो। ये पाकिस्तान के ऑफिसर के अल्फाज थे। एक फ्लैग मीटिंग हुई थी बहुत पहले, फ्लैग मीटिंग में हिंदुस्तान का ऑफिसर और पाकिस्तान का ऑफिसर आमने सामने आए थे, इन फ्रेंडली टर्म्स, डिप्लोमेटिक टर्म्स। हिंदुस्तान का ऑफिसर आया बिल्कुल, मतलब हट्टा शेर की तरह। पाकिस्तान का ऑफिसर के पीछे एक जवान खड़ा था, छतरी लेकर, छतरी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो आप बताइए, अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो कौन सा पाकिस्तान का सैनिक आएगा सरहद पे मरने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए? लेकिन यहाँ पर तो हमारी जान की कीमत ही नहीं है, यहाँ पर तो बीएलए हावी पड़ा हुआ है। बीएलए हमले पे हमले हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये फिर भी इनकी सरकार बोलेगी ना, हमें बात नहीं करनी, हम घमंडी हैं, हमें अपना घमंड प्यारा है, करो जो करना है, लोगों की जाने लेनी है ले, हमें मतलब नहीं है। तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे ना, तब तक कैसे हल निकल पाएगा? पहले, सबसे पहले मेज पे आइए, बात करिए कायदे से, एक हल निकालते हैं ना। हल ऐसे नहीं, नहीं। अच्छा, आपने एक बात और गौर करिए, बड़े लॉजिकली मैं ये कह के खत्म करूंगा, बहुत लंबा तकरीर हो गई। देखिए, कोई गिर जाता है पार्क में, सड़क पे 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा में आते हैं, अरे 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 क्या हो गया, लगी तो नहीं, गिरा क्या हो गया? जब पाकिस्तान, जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, तो पूरी देश, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी इनके साथ में। जब तुर्की पे भूकंप आया था, हिंदुस्तान ने अपना एयरफोर्स, अपने डॉक्टर, अपने आर्मी डॉक्टर तुरंत एक्टिवेट करे और फटाफट रिएक्शन दिया। पाकिस्तान पे नौबत आती है, इनका जो बड़ा भाई जिनको मानते हैं, मुंह बोला चीन, वो कहां पर है? वो कहता है पीछे मोड़, तेज चल, दौड़ के छाल, वो भाग जाता है वहां से, अपनी कंसुलेट को बंद कर देता है। जो मुसलमान मुल्क हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट के, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की जो कंट्रीज हैं, दुबई के, यूएई हो गए, वो लोग कहां पर है? वो लोग क्यों नहीं इनकी मदद करने आ रहे? क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान जो है आईटी में माहिर है। आईटी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जब तक, और ये खुद जूझ रहा है उग्रवाद से, जिनकी पैदाइश इन्होंने ही करी, आज की तारीख वही भारी पड़ गया है। इन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट तो कर दिया है, अब उस मॉन्स्टर का क्या करें, वो इन्हीं को आके खा रहा है। अब आप देखिए, पाकिस्तान की सेना जो है वो परेशान है, वो वाकई में परेशान है। अगर आप अपने सैनिकों का वेलफेयर नहीं देख बिल्कुल, पाओगे, सैनिकों का, तो बिल्कुल आम आदमी का अली क्या शाह वेलफेयर? जी, यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक बेहद परेशान है। हुसैन, एक अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई अली शाह जी से, तमाम सवाल यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर उन्होंने खड़े किए हैं, क्या आप इसको लेकर कोई जवाब देना चाहेंगे? जी, शाह साहब का पाकिस्तान के साथ प्यार ही बहुत है, वो तो अच्छी तरह जानते हैं। वो खैर बिल्कुल सही है। खैर ये तो
लाइटर साइड की बात है। अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगी। क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी अब पाकिस्तान को अपनानी चाहिए, और आपको क्या लगता है कितने टाइम फ्रेम में अब चीजें नॉर्मलसी के टुवर्ड्स जाती हुई नजर आएंगी, या फिर आएंगी भी नहीं? हर्षल जी, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। मैं दाग देता हूं अब आपकी समझ की। देखिए, बात है हुसैन जावेद साहब को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो नॉर्मलसी चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। अनुमन ये लाइन तो सुनी होगी। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, इनका एक रुतबा होगा वहां पे पाकिस्तान में। आपके ही चैनल पे कल ये पाकिस्तान की पत्रकार आते हैं और बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में, न्यूज ब्रेक होती है हिंदुस्तान की तरफ से तब हमको मालूम पड़ता है। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेलियर बार बार होता रहता है, आपको खबर नहीं होती। आपके पत्रकारों का फेलियर होता रहता है, आपको खबर नहीं होती। हुसैन जावेद साहब ने बोला कि बीएलए को हम रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं। हम कोई बीएलए को रॉबिन हुड की तरह पेश नहीं करते। हम जो साफ बात करते हैं, साफ साफ बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है, हमारी गलती है? नहीं। अगर पाकिस्तान के पीओके आजाद होना चाहता है, हमारी गलती है? नहीं। अगर वहां पे सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हो रही है, हमारी गलती है? नहीं। अगर वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको असैसिनेशन हो रहा है, हमारी गलती है? नहीं। पाकिस्तान का दरअसल एक इतिहास रह चुका है। 1947 में जब आजादी मिली इनको, 14 अगस्त 1947, आप देखिए 1951 में लियाकत अली खान, इनके पहले वजीर आजम, उनका असैसिनेशन हो गया था। इसके बाद देखिए 1983 में शहबाज शरीफ, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के, इनका जो प्राइम मिनिस्टर बना, इनको भगा दिया पाकिस्तान से। बाद में आए जब शहबाज शरीफ आए। आप देखिए जुल्फिकर अली भुट्टो की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, ये अल्फाज थे उनके। अब आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति जरूर है, इनके आवाम के पास खाने को अनाज नहीं है। इनके जो जुल्फिकर अली भुट्टो थे, उनको जनरल अयूब खान लेकर आए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी। बाद में इन्हीं को ही पाकिस्तान इतने पावरफुल हो चुके थे ये कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी डैडी के नाम से कहने लग गया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इनसिक्योर हो गई। पाकिस्तान की मिलिट्री ने हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत टू लेजिटिमाइज इट, उसको लीगलाइज करने के लिए उनको फांसी भी चढ़ाया। अब आप देखिए बेनजीर भुट्टो का भी असैसिनेशन हुआ था। आप देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ को भगोड़ना पड़ा, जो 1999 के आर्किटेक्ट थे कारगिल वॉर के। पाकिस्तान का इतिहास है, जो हमारी गलती है? नहीं। तो अगर बीएलए ने 2000 में सिविल ब्लास्ट करे, हमारी गलती है? नहीं। 2007 में इनके बीएलए की लीडर का खात्मा हुआ, मैं मानता हूं, इनके भाई ने टेक ओवर किया, वो भाई चले गए यूके, हमारी गलती है? नहीं। 2010 में बीएलए ने इनके स्कूल पर हमला किया। बिल्कुल अली शाह जी, आपकी बात में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं हुसैन बोलिए। आपने भी अपने 2 प्राइम मिनिस्टर खोए हैं इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों, चाहे उनके पीछे खालिस्तानी हो, चाहे उनके पीछे एलटीटीई हो। तो इतिहास आपका हमारा ऐसा ही है। मैं एक लॉजिकल जवाब देता हूं मैं हुसैन जावेद साहब को बड़ी इज्जत से। देखिए हुसैन जावेद साहब, मेरे बात का उत्तर का जवाब आप ही ने खुद दे दिया। आपने बोला चाहे असैसिनेशन हुए हिंदुस्तान में भी, 2 असैसिनेशन की बात की ना आपने, चाहे इसके पीछे एलटीटी हो, चाहे इसके पीछे खालिस्तान हो, ठीक है। हमने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के उग्रवादी लश्कर-ए-तोयबा या जैश ए मोहम्मद या पाकिस्तानियों ने आकर ये कत्ल किया, हमने तो नहीं बोला ऐसा। हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया आप पे। हमने जो है एज इट इज बोला हमने, ठीक है। आप क्या वो करते हैं, अरे बीएलए को रॉ फंडिंग कर रहा है, अरे इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, अरे ये साजिश कर रहा है। हम क्यों करेंगे भैया? हम अपने आप पता प्रॉब्लम क्या है हर्षा जी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो अपने पड़ोसी की खिड़की में क्या हो रहा है वहां झांक कर उसके सुख से दुखी है। मेन प्रॉब्लम ये है। जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो क्यों नहीं ये अपने आप अपने गिरबान में झांक कर देखते हैं। अभी बीएलए ने बोला कि 90 तकरीबन फौजी मारे गए, पाकिस्तानी सरकार के बयान आया नहीं 6-7 फौजी केवल। अब 6-7 हो या 90 हो, फौजी होता है भैया। एक फौजी की कीमत भी है, हम जानते हैं, हिंदुस्तान जानते हैं क्या होती है। एक हैदर फिल्म आई थी, उसमें मैंने एक्टिंग करी थी, उसमें मेरा एक लाइन था, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ। एक उग्रवादी, कितने भी उग्रवादी मार दो, मगर मेरे एक फौजी के बराबर नहीं कर पाएंगे वो। तो चाहे अब इनके पत्रकार कल बोलते हैं, जब हिंदुस्तान से खबर आई कि 90 फौजी मार दिए गए, तो मैं देखा कि डबल डेकर बस नहीं चल गई पाकिस्तान में, और 1970s के बाद से वो बंद है।
अरे को ये मालूम होना चाहिए कि पत्रकार को डबल डेकर बस की बात कर रहे हैं। डबल डेकर अगर वो 40 सीटर की होती है एक बस, कहते थे, तो अगर 40, 10 लोग क्या खड़े होकर जाएंगे क्या बस के अंदर हैं? तो ये लोग इनको अपनी थोड़ी, और हुसैन जावेद साहब ने खुद दाग दी, खुद बोला, प्रशंसा करी मेरी हिस्ट्री की, भाई बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई है, खुद बोला अभी आपके चैनल पे लाइव सबकी पूरी दुनिया के आगे बोला है। क्योंकि हम भैया पढ़ के आते हैं, हम रिसर्च करके आते हैं, हम सोच समझ के आते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं, हम 10 कदम आगे देखते हैं। आप लोग क्या है ना, देखिए 2 मुल्क उनके साथ में जन्म हुआ, तकरीबन जन्म, मैं क्या बोलूंगा, अपना सफर स्टार्ट किया, मैं ये बोलूंगा 1947। आप बल्कि बड़े हैं हमारे से कुछ चंद घंटे। एक मुल्क जो वो आगे बढ़ा है तरक्की की राह पे है, हम कहां कहां पहुंच गए, चंद्रयान और मिशन मून, क्या 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 नहीं कर बैठे हम। और दूसरा मुल्क भी चल रहा है लेकिन पीछे की ओर चल रहा है, और आप ये कबूल करने को तैयार नहीं। बिल्कुल अली शाह जी, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिनायल में रहने की है और एक्सेप्टेंस ना करने की है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।